गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन इन दिनों चल रहा है और इस दौरान कांग्रेस के दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की है। कांग्रेस के सीनियर लीडर देवेंद्र यादव जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, हमने देखा हाल ही में कहीं ना कहीं हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुए हैं, जैसे नतीजों की अपेक्षा आप लोग कर रहे थे वैसा नहीं रहा है। अब इस अधिवेशन में कई मुद्दों पर चर्चा रही है। आगे जो चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव अनेक राज्यों में, वहां पर अलग से कांग्रेस नजर आए, उसके लिए क्या कदम आप लोग उठाए? देखिए, खास तौर पे इस बापू और सरदार की धरती पर जो आज हमारा एआईसीसी सेशन चल रहा है, उसमें विशेष जोर है कि हम अपने संगठन को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उस बारे में सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से एक नया रास्ता शुरू होगा। हम अपने संगठन के ऊपर ज्यादा जोर देते हुए, निश्चित ही आज देश की जो स्थिति है, जो होनी चाहिए वो नहीं है। आज देश में संविधान को कमजोर किया जा रहा है। आज देश में हर वो आवाज जो अन्याय के खिलाफ उठती है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक प्रयास है और निश्चित ही यहाँ से एक नया रास्ता निकलेगा, जो आने वाले समय में कांग्रेस की जो मजबूती थी उसको पुनर्स्थापित भी करेगा और आगे का रास्ता भी यहीं से तय होगा। बैठक में इस बात पे भी चर्चा रही कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चला जाए। क्या इसमें ये भी चर्चा रही कि जो ओबीसी वोट बैंक है, कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ भी खिसका है? नहीं, देखिए, हम हमेशा से सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जिस तरीके की डिस्पैरिटी ओवर द टाइम ओबीसी वर्गों के साथ, एससी और एसटी माइनॉरिटी के साथ, जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके साथ हो रही है, उसकी आवाज माननीय राहुल गांधी मजबूती से उठाते रहे हैं और आगे का रास्ता भी हम इन सभी वर्गों को उनका उचित प्रतिनिधित्व देते हुए, उनको जो उनके हक हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ते हुए आगे तय करना चाहते हैं। कितने प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं सर, क्योंकि 2 दिनों का आज आखिरी आप लोग? लगभग तीन प्रस्ताव आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये तीनों प्रस्ताव ऐसे हैं जिससे राजनीतिक, सामाजिक और जो देश की प्रगति है उसके ऊपर, उसके लिए हम कांग्रेस एज ए कांग्रेसमैन क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसी का रास्ता यहाँ से जैसे मैंने कहा कि संगठन, क्योंकि 2025 हमने पहले से तय किया था, संगठन को हम मजबूत करेंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज जिस तरीके से चल रही हैं, जिस तरीके से अमेरिका लगातार प्रतिबंध कर रहा है, टैक्सेस लगा रहा है, उसके बारे में मजबूती के साथ आवाज उठनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं वो गौण नजर आती है। तो जरूरत ये है कि हम एज ए संगठन जो देश के हित में होगा, हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे। हम आवाम के साथ, हम लोगों के साथ मजबूती के साथ उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो देवेंद्र यादव जी को आपने सुना, दिल्ली कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। साफ तौर से इनका कहना है कि मुख्यतः 3 प्रस्ताव आज के एआईसीसी अधिवेशन में पारित होंगे, तो कहीं ना कहीं इन जो देश की जनता है उन्हें जोड़ने का काम कांग्रेस पहले भी करती रही है। जनता चाहे वो धर्म और जाति अलग अलग हो, लेकिन हर वर्ग को जोड़ने का काम कांग्रेस करती है, बीजेपी बांटने का काम करती है, ये इनके आरोप हैं। और अधिवेशन में 3 प्रस्ताव जो पारित होंगे, उसमें जो मुख्यतः प्रस्ताव है कि संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाए, इस पर फोकस कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव में रहेगा। कैमरामैन हर्ष के साथ नेटवर्क 10 के लिए अहमदाबाद से ईशा ठाकुर।